Hello everyone. So today we will do revision for the topic that is contracted pelvis. ठीक है, और इसी टॉपिक के अंदर हम आपका दूसरा टॉपिक है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, तो इसी के साथ हम उसे भी रिवाइज करेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिविजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द डेफिनेशन. सो डेफिनेशन जो है वो अनाटमिकल डेफिनेशन हो सकती है और ऑब्स्ट्रैटिकल डेफिनेशन होती है इसकी. ठीक है, तो हम इसको दोनों तरह से रिवाइज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द अनाटमिकल डेफिनेशन. सो एक्चुअली इज देयर इन अनाटमिकल डेफिनेशन it says that the contracted pelvis is one in which the one where the essential diameters of one or more planes are shortened by 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में क्या होता है, एक से ज़्यादा जो डायमीटर्स होंगे पेल्विस के, ठीक है, दे आर शॉर्टन बाय 0.5 सेंटीमीटर. तब हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. Another one comes the obstetrical definition, which states alteration in the size and or shape of the pelvis of sufficient degree so as to alter the normal mechanism of labor in an average size baby. तो obstetrical definition में हम क्या करते हैं कि जो पेल्विस है, ठीक है, उसके साइज़ में या शेप के अंदर किसी तरह की ऑल्ट्रेशन होती है जिससे कि एक एवरेज साइज बेबी जो है वो नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंडर वो डिलीवर नहीं हो पाता. ठीक है, सो दैट विल बी ऑब्स्ट्रैटिकल डेफिनेशन फॉर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. Next comes the factors which can influence the size and shape of the pelvis. So number one factor is developmental factor. ठीक है, developmental factor में आपका आएगा hereditary और congenital. ठीक है, hereditary factor हो सकते हैं और congenital factors हो सकते हैं. देन आते हैं racial factors. ठीक है, देन नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल फैक्टर. न्यूट्रिशनल फैक्टर में जैसे कि किसी तरह वजह की किसी से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है. ठीक है, या विच रिजल्ट्स इन स्मॉल पेल्विस. देन सेक्सुअल फैक्टर्स हैं. सेक्सुअल फैक्टर में आपका आ जाएगा एक्सेसिव एंड्रोजन में प्रोड्यूस एंड्रॉयड पेल्विस. तो अगर ज़्यादा एंड्रोजन हार्मोन होता है एंड्रोजन, ठीक है, तो दैट कैन रिजल्ट इन टू एंड्रॉयड पेल्विस. देन मेटाबॉलिक फैक्टर्स. ठीक है, मेटाबॉलिक फैक्टर में आपका आ जाएगा रिकेट्स है, ऑस्टियोमलेशिया आता है. ठीक है, देन ट्रॉमा, डिसीज और ट्यूमर्स ऑफ द बोनी पेल्विस, लेग्स और स्पाइन. सो दीज ऑल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द साइज एंड शेप ऑफ द पेल्विस, राइट. तो सबसे पहले आपका हम सर में डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल डिफेक्ट्स. ठीक है, इसके अंदर आपका आता है माइनर वेरिएशन एंड मेजर वेरिएशन. माइनर वेरिएशन जो होती है वो कॉमन होती है, ठीक है, और जो मेजर वेरिएशन है इसके अंदर आपके दो आते हैं, रिकेटिक एंड ऑस्टियोमलेकिक पेल्विस, एंड विच आर रेयर. देन आता है डिसीज़ और इंजरीज अफेक्टिंग द बोन्स और द पेल्विस, जैसे कि फ्रैक्चर, ट्यूमर, ट्यूबरकुलर, आर्थराइटिस. ठीक है, और स्पाइन के अंदर कोई डिसीज़ या इंजरी हो जैसे कि काइफोसिस होता है, ठीक है, स्कॉलियोसिस होता है. स्कॉलियोसिस में क्या होता है, एस शेप स्पाइन हो जाती है. ठीक है, देन कॉक्लिजियल डिफॉर्मिटी, दिस ऑल कैन लीड टू कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. देन आता है लोअर लिम्स में. लोअर लिम्स में कोई डिसीज़ है, यानी कि जैसे पोलियोमेलाइटिस है या कोई हिप जॉइंट डिसीज़ है, कोई डीजनरेटिव डिसीज़ है वुमेन को, तो दैट कैन कॉज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. देन नेक्स्ट कम्स डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स. डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स में आपका क्या आता है, निगेलिस पेल्विस और रॉबर्ट्स पेल्विस. इसको मैं भी आगे पिक्चर के साथ आपको शो करूँगी. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आला ऑफ सैक्रम होता है, ठीक है, उसकी फ्यूजन जो होती है उसमें कोई डिफॉर्मिटी होगी, राइट. तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. Then number 4 is short woman. So the woman who is shorter than 5 feet height tends to have a smaller pelvis, like contracted pelvis होने के chances हैं अगर 5 feet से height जो है वो कम है. Then आता है rachitic flat pelvis. अभी डिस्कस किया ना हमने न्यूट्रिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में. तो rachitic flat pelvis में क्या होता है, उनमें होगा अगर वुमेन को चाइल्डहुड में रिकेट्स की प्रॉब्लम थी. ठीक है, सो इन चाइल्डहुड चेंजेस अकर इन द बोनी पेल्विस ड्यू टू वेट बेयरिंग, राइट. देन द क्लासिकल चेंजेस इन द पेल्विक बोन्स. क्या क्या रिकेटिक फ्लैट पेल्विस में क्या क्या चेंजेस आएंगे. ठीक है, सबसे पहले इनलेट के अंदर हम डिस्कस करेंगे. तो जो इनलेट होगा रिकेटिक पेल्विस का, उसमें जो सैक्रल मोटरी होगी वो डाउनवर्ड होगी और फॉरवर्ड होगी. ठीक है, नीचे की तरफ होगी और आगे को प्रोट्यूट करेगी, प्रोड्यूसिंग अ रेनिफॉर्म शेप, राइट, जिसकी वजह से जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होगा वो इनलेट का शॉर्ट हो जाएगा. तो दिस इज़ द पिक्चर फॉर रिकेटिक पेल्विस. ठीक है, और इसकी कैविटी की बात करते हैं. जो इसमें कैविटी होगी, कैविटी में जो सैक्रम होगा दैट विल बी टिल्टेड बैकवर्ड. ठीक है, जो सैक्रम होगा दैट विल बी टिल्टेड बैकवर्ड. देन आउटलेट में देयर विल बी वाइडन ट्रांसवर्स डायमीटर एंड प्यूबिक आर्क. ठीक है, जो प्यूबिक आर्क होगी और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होगा आउटलेट का वो वाइड होगा.
देन आ गया आपका ऑस्टियोमैलेकिक पेल्विस। तो ऑस्टियोमैलेकिक पेल्विस जो है दैट इज रिलेटेड विद द डिसीज कंडीशन दैट इज ऑस्टियोमैलेशिया। और इसके अंदर क्या होता है, जो प्यूबिक बोन होती है उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रोमोटरी भी होती है ऑस्टियोमैलेशिया की वजह से जो प्रोमोटरी होगी, साइक्लिक प्रोमोटरी होगी, दैट विल बी पुश्ड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। और जो पेल्विक की साइड वॉल्स होंगी दे विल बी पुश्ड इनवर्ड्स, ठीक है, जिसकी वजह से जो एंटीरियर वॉल होगी वो एक तरह से बीक की तरह शो बनेगा। बीक होती है ना, ये देखिए पक्षी की बीक होती है ना, ये इस तरह से, तो ये बीक की तरह आए बन जाएगा। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ऑस्टियोमैलेकिक पेल्विस। और इस तरह के पेल्विस के अंदर जो सैक्रम होता है वो मार्केटली शॉर्टन होता है साइज में, ठीक है। और जो कॉर्टेक्स होगा दैट विल बी पुश्ड फॉरवर्ड एंड इट अकर्स ड्यू टू ऑस्टियोमैलेशिया। देन आ गया आपका निगेलिस पेल्विस, अभी डिस्कस किया था ना हमने। तो निगेलिस पेल्विस में क्या होगा, एक तरफ का जो आला ऑफ विंग होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो डायरेक्टली सैक्रम के साथ जॉइंट होगी आपकी इलियक बोन। सो इट इज़ अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू अरेस्टेड डेवलपमेंट ऑफ वन आला ऑफ द सैक्रम। तो एक तरफ का जो आला ऑफ सैक्रम होगा दैट विल बी एब्सेंट। देन आता है स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस में आपको बताया द स्पाइन विल बी एस शेप, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो पेल्विस होगा वो भी कॉक स्क्रू मैनर में हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू स्कॉलियोसिस। देन आता है निगेलिस पेल्विस के बाद आपका रोबोट्स पेल्विस हमने किया था एक स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी में और डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स में। तो रोबोट्स पेल्विस में क्या होगा, दोनों साइड का आला जो होता है वो एब्सेंट होता है सैक्रम का, ठीक है। तो दोनों तरफ से जो इलियक बोन होती है वो डायरेक्टली अटैच होती है सैक्रल प्रोमोटरी के साथ। देन आता है आपका काइफोटिक पेल्विस। तो काइफोटिक पेल्विस जो होता है वो काइफोसिस होता है जिनको, ठीक है, उसमें होता है, ठीक है। सो सैक्रम इज टिल्टेड बैकवर्ड इन द अपर पार्ट टुवर्ड्स द लोअर पार्ट एंड इट इज़ नैरो एंड स्ट्रेट। तो जो सैक्रम होगा वो नैरो होता है और स्ट्रेट होता है। देन आगे डायग्नोसिस, हाउ वी कैन मेक डायग्नोसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करनी है पेशेंट की फॉर रिकेट्स, कोई ट्रॉमा या डिसीज़ है पेल्विक बोन का, स्पाइंस का, लोअर लिम्स का। देन आपने हिस्ट्री कलेक्ट करनी है रिगार्डिंग एनी बैड ऑब्स्टेट्रिक एक्सपीरियंस, ठीक है, जैसे कि कोई प्रोलॉन्ग लेबर हुआ है विच वॉज एंडेड बाय डिफिकल्ट फोर्सेप्स, सी सेक्शन और स्टिल बर्थ। तो इसके रिगार्डिंग आपने हिस्ट्री जो है वो पेशेंट की कलेक्ट करनी है। देन आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आपका आएगा जर्नल एग्जामिनेशन, ठीक है। जर्नल एग्जामिनेशन में पहले गेट देखना है, मतलब कि जो वुमेन है उसका गेट कैसा है, काइफोसिस स्कॉलियोसिस का आपको पता चल जाएगा उसके गेट से, ठीक है। देन स्टेचर देखना है, हाइट आपको बताया 5 फीट से कम। 5 फीट का मतलब क्या है, 150 सेंटीमीटर से अगर कम है तो दैट वुमेन यूजली हैव कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, यू कैन से, ठीक है। देन स्पाइंस एंड लोअर लिम्स, ठीक है, स्पाइंस एंड लोअर लिम्स में हैव अ डिसीज और लीजन, तो इसके रिगार्डिंग भी आप जो है जनरल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। देन रिकेट्स के एसोसिएटेड पेशेंट में आप सिम्टम जो है वो असेस करेंगे, ठीक है, साइन सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स, जिसमें लेग्स जो होती हैं वो बो शेप हो जाती हैं, तो उससे आपको आइडिया लग सकता है जो पेल्विस है दैट कैन बी रिकेटिक पेल्विस, राइट। देन जनरल एग्जामिनेशन में डिस्ट्रोफिया डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम के लिए आप असेस करोगे। डिस्ट्रोफिया डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम में क्या होता है, जो वुमेन होती है वो शॉर्ट स्ट्रेचर की होती है, स्टॉकी होती है, सब फर्टाइल होगी एंड हैविंग एंड्रॉयड पेल्विस एंड मैस्कुलाइन हेयर डिस्ट्रीब्यूशन विद हिस्ट्री ऑफ डिलेड मिनार्की, ठीक है। तो डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम में क्या होगा, जो वुमेन होगी शॉर्ट हाइटेड होगी, थोड़ी हैवी होगी, ठीक है, और उसके जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी दैट विल बी लाइक जैसे मेन में होते हैं, ठीक है, जैसे कि बियर्ड वगैरह होगी, है ना, चेस्ट पे हेयर होंगे, तो दैट विल बी इन डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम, ठीक है। एंड हाँ जी, ठीक। देन नेक्स्ट आ गया आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जनरल एग्जामिनेशन के बाद हम करेंगे, उसमें है व्हाट वी विल फिगर आउट कि जो देयर विल बी नॉन एंगेजमेंट ऑफ द हेड, जो हेड होगा वो एंगेज नहीं होगा, और जो एब्डोमेन होगी पेशेंट की दैट विल बी पेंडुलस, ठीक है, इन केस ऑफ प्राइमरी ग्रेविड मदर, मतलब जिसने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है उसके अंदर जो एब्डोमेन होगी दैट विल बी पेंडुलस शेप। देन माल प्रेजेंटेशन जो है दैट विल बी कॉमन। सो ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स आ रही हैं आपकी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है पेल्विमेट्री। पेल्विमेट्री जो होती है इसमें हम पेल्विक के डायमीटर्स की असेसमेंट करते हैं, ठीक है, एंड इट इज़ ऑलवेज डन एट 38 to 39 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। और पेल्विमेट्री में आपकी दो तरह की आ जाती है, क्लिनिकल पेल्विमेट्री आती है, इमेजिंग पेल्विमेट्री आती है, ठीक है। क्लिनिकल पेल्विमेट्री में हम इंटरनल पेल्विमेट्री करते हैं और एक्सटर्नल पेल्विमेट्री करते हैं।
इंटरनल पेल्वियोमेट्री के अंदर भी आपने इनलेट और कैविटी और आउटलेट को देखना होता है, जबकि एक्सटर्नल में आप सिर्फ इनलेट और आउटलेट को असेस करते हैं, कैविटी को नहीं करते, ठीक है। देन इमेजिंग पेल्वियोमेट्री, इसके नाम से ही पता चल रहा है, वी विल like assess the pelvis for its shapes and structure and diameters, ठीक है, with the help of X-ray, CT scan and with the help of MRI। तो इनमें से कोई भी मेथड जो है वो इमेजिंग पेल्वियोमेट्री के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इसके साथ टॉपिक कंटिन्यूशन में आपका आएगा, दैट इज सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, राइट। सो डेफिनेशन फॉर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सो डिस्प्रपोर्शन हम कब बोलते हैं? Disproportion in relation to the pelvis is a state where the normal proportion between the size of the fetus to the size of the pelvis is disturbed, ठीक है। मतलब जो fetus का size होता है वो pelvis के size के साथ proportion में नहीं होता। So the disparity in the relation between the head and the pelvis is called as CPD, इसे हम CPD भी बोलते हैं, ठीक है। So जो बच्चे का फीटस का जो हेड होगा प्लस जो पेल्विस होगा, ठीक है, उसके अंदर अगर डिस्पैरिटी है, मतलब दोनों अगर आपस में मेल नहीं खाते, तब हम उसे क्या बोलते हैं? सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सो दिस इज नॉट ऑफ यूज। देन आता है डायग्नोसिस ऑफ CPD, ठीक है। सो डायग्नोसिस आप कैसे बनाएंगे इसका, और वो भी कब? ब्रिम की, अगर ब्रिम के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। So the presence and degree of CPD at the brim can be ascertained by the following। तो ब्रिम को अगर आपने जज करना है कि वो एडिक्वेट है फीटस के हेड के अकॉर्डिंग या नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? क्लिनिकल मेथड है इसके लिए और इमेजिंग पेल्वियोमेट्री है। क्लिनिकल मेथड में आपके दो मेथड आते हैं बच्चे, वन इज़ एब्डोमिनल मेथड, अनदर वन इज़ एब्डोमिनो विजाइनल मेथड। और एब्डोमिनो विजाइनल मेथड जो होता है इसको हम मुल्लर मुनरो कर्व टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये मेथड जो है वो इन्वेंट किया है, राइट। देन इमेजिंग पेल्वियोमेट्री भी कर सकते हैं, पेल्वियोमेट्री भी कर सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड से भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। देन MRI है और X-ray, इन सब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इट विल हेल्प इन मेकिंग द डायग्नोसिस। देन एब्डोमिनल मेथड आता है, क्या करना है एब्डोमिनल मेथड में, ठीक है। एब्डोमिनल मेथड में आप इस तरह से देखिए, आपका एक हैंड जो होगा, नॉन डोमिनेंट जो हैंड होगा, वो अपने इस तरह से उससे फीटस के हेड को जो है वो ग्रैस्प करना है, ठीक है। और अपने जो डोमिनेंट हैंड की जो 2 फिंगर्स होंगे उनको अपने इस तरह से प्लेस करना है, ठीक है। प्लेस करने के बाद इस नॉन डोमिनेंट हैंड से अपने हेड को नीचे की तरफ को पुश करना है, ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ को पुश करना है। और इन फिंगर्स के साथ आपने फील करना है कि जब ऊपर से हेड पुश हुआ है तो वहाँ पे मोल्डिंग हुई है या नहीं हुई है। मोल्डिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन, ठीक है, तो वो आपने असेस करनी है। सो इन्फ्रेंस क्या क्या बनेंगे इससे, ठीक है। सो नंबर 1 इन्फ्रेंस होगा कि हेड जो है वो ईजिली पुश हो रहा है और कोई भी तरह की ओवरलैपिंग जो है पैराइटल बोन की आपको फील नहीं हो रही है सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास मदर के। सो दैट मीन्स कि कोई भी तरह का डिस्प्रपोर्शन नहीं है। सेकंड है, जो हेड है वो आप पुश कर पा रहे हो बट स्लाइट ओवरलैपिंग जो है हो रही है, ठीक है, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर के अराउंड, तो उसे हम मॉडरेट डिस्प्रपोर्शन बोलेंगे। थर्ड में क्या होगा कि हेड आप पुश ही नहीं कर पा रहे हो, हेड आगे बढ़ ही नहीं रहा है वहाँ से, दैट मीन्स कि मदर को सीवियर डिस्प्रपोर्शन है। नेक्स्ट मेथड आपका आता है एब्डोमिनो विजाइनल मेथड, दैट इज मुल्लर मुनरो कर्व टेक्निक, ठीक है। सो इसमें बाई मैनुअल मेथड है, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, वन हैंड विल बी ऑन द एब्डोमेन एंड अनदर वन विल बी इनसाइड द विजाइनल कैविटी, ठीक है। सो दिस बाई मैनुअल मेथड इज अ सुपीरियर टू एब्डोमिनल मेथड एज द पेल्विक असेसमेंट कैन बी डन साइमल्टेनियसली, क्योंकि इसमें हमारा एक अंदर हाथ होता है पेशेंट की विजाइनल कैविटी में, तो हम पेल्विस को भी साथ में असेस कर सकते हैं। So Muller introduced the method by placing the vaginal fingertips at the level of ischial spines to note the descent of the head। तो आप अपने फिंगर अंदर इंसर्ट करेंगे, उसे हम descent of the head जो है वो देखेंगे in relation to the ischial spine। और जो मुनरो कर है, इन्होंने क्या किया, he added placement of the thumb over the symphysis pubis, ठीक है, मतलब 2 फिंगर्स विजाइनल कैविटी के अंदर, उसी हाथ का थंब जो होगा that will be on above the symphysis pubis to note the degree of overlapping, ठीक है। So the patient is asked to empty the bladder and the patient is placed in lithotomy position and internal examination is done taking all the aseptic precaution। तो पेशेंट का ब्लैडर जो है वो एम्प्टी करवाना है। इस तरह से देखिए, इस एक यहाँ पर डोमिनेंट हैंड है, इसके 2 फिंगर्स जो है वो अंदर हैं, ईस्चियल स्पाइन के रिलेशन में आप हेड का डिसेंट देखोगे, और थंब जो है वो आपने ऊपर रखना है सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर, मतलब थंब जो है वो बाहर रहेगा, और जो नॉन डोमिनेंट हैंड होगा उससे आपने हेड को नीचे की तरफ को पुश करना है,
राइट। सो दिस इज मुलर मुनरो कर्व टेक्निक और इसे हम एब्डोमिनो वजाइनल मेथड भी बोलते हैं। इससे आप क्या क्या इंटरफेरेंस बना सकते हैं, ठीक है। सो द हेड कैन बी पुश डाउन ऑन टू द लेवल ऑफ इशियल स्पाइंस एंड देयर इज़ नो ओवरलैपिंग ऑफ द पैराइटल बोन ओवर द सिम्फाइसिस प्यूपिस। कोई भी ओवरलैपिंग आपको फील नहीं हुई अपने थंब के साथ, आपको फील नहीं हुआ तो देयर इज़ नो डिस्प्रपोर्शन। देन हेड कैन बी पुश डाउन अ लिटिल बट नॉट अप टू द लेवल ऑफ इशियल स्पाइन, ठीक है। हेड जो है वो पुश हो रहा है लेकिन इशियल स्पाइन तक नहीं पहुंच रहा। दैट मीन्स कि स्लाइट और मॉडरेट डिस्प्रपोर्शन है और साथ में थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी फील होगी। फिर थर्ड इन्फ्रेंस क्या बनेगा कि जो हेड है दैट कैन नॉट बी पुश डाउन एट ऑल एंड इंस्टेड द पैराइटल बोन ओवर हैंग्स द सिम्फाइसिस प्यूपिस डिस्प्लेसिंग द थंब। हेड बिल्कुल पुश नहीं हो पा रहा, ठीक है, और जो पैराइटल बोन है वो सिम्फाइसिस प्यूपिस के ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। और आपका जो हैंड होगा, ठीक है, वो भी अपनी पोजीशन से, थंब जो होगा वो भी अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर की वजह से, क्योंकि हेड जो है वो नीचे नहीं आ पा रहा है और वो सिम्फाइसिस प्यूपिस से ऊपर ही है, मतलब वो इशियल स्पाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। सो दैट इंडिकेट सीवियर डिस्प्रपोर्शन, राइट। देन है इफ़ेक्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के। क्या इफेक्ट है प्रेगनेंसी और लेबर पे, ठीक है। सो प्रेगनेंसी के अंदर देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ रेट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस, ठीक है, रेट्रोवर्जन होने के चांसेस हैं। देन जो एब्डामन होगी इट विल बिकम पेंडुलर स्पेशली इन मल्टी ग्रेविडा विद लैक्स एब्डामिनल वॉल, क्योंकि पहले भी वो डिलीवर कर चुकी होगी मदर, ठीक है। और माल प्रेजेंटेशन के चांसेस जो हैं वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पेल्विस इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। देन लेबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेबर के अंदर देयर आर चांसेस ऑफ अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स, जो सर्वाइकल डायलिटेशन होगी वो भी स्लो हो जाएगी एंड प्रोलॉन्ग लेबर के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। एंड देयर इज़ इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिव इंटरफियरेंस, ऑपरेटिव इंटरफियरेंस के चांसेस भी जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। देन मैटरनल इंजरीज़ के क्या चांसेस हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है और देयर कैन बी इंजरीज टू द जेनाइटल ट्रैक, ठीक है, एंड देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। देन आता है आपका फीटल हैज़ार्ड्स। फीटल हैज़ार्ड्स में द फीटस आर हैविंग द रिस्क ऑफ ट्रॉमा एंड एस्फिक्सिया, ठीक है, जिससे कि पेरिनेटल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। देन है मैनेजमेंट। सो जो मैनेजमेंट है दैट पर्टिकुलरली डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन, ठीक है। अगर तो माइनर डिस्प्रपोर्शन है, मतलब कि माइनर डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, तो वी कैन गो फॉर वजाइनल डिलीवरी। अगर मॉडरेट डिस्प्रपोर्शन है या मॉडरेट डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, देन वी कैन ट्राई फॉर ट्राई लेबर, ठीक है। ट्राई लेबर हमने किया था ना, ट्राई लेबर हम वहीं करेंगे जहाँ पे इंस्टीट्यूट में सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल होती हैं सी सेक्शन की, और अगर ट्राई लेबर फेल हो जाएगी देन वी कैन गो फॉर सी सेक्शन। देन मार्क्ड डिस्प्रपोर्शन है या सीवियर या एक्सट्रीम डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, उस केस में हम हमेशा क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन। देन आ गया आपका ट्राई लेबर। सो ट्राई लेबर में क्या करते हैं हम, इट इज़ द कंडक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर इन अ मॉडरेट डिग्री ऑफ सीपीडी। कहाँ करेंगे, जहाँ पे मॉडरेट डिग्री ऑफ सीपीडी है उस केस में हम स्पॉन्टेनियस लेबर की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अंडर सुपरविजन करते हैं और ऐसी जगह इंस्टीट्यूट में करते हैं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो सी सेक्शन की अवेलेबल हो और न्यूनेटल रिससिटेशन के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल हो, वर्किंग कंडीशन में हो, राइट। देन कंडक्शन ऑफ ट्राई लेबर। सो ट्राई लेबर की कंडक्शन के लिए है, ठीक है। सो द लेबर जो हुई वो स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होनी चाहिए, हमें ऑगमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होना चाहिए लेबर का, बट इन केसेस वेयर द लेबर फेल्स टू स्टार्ट इवन ऑन ड्यू डेट, इंडक्शन ऑफ लेबर में भी डन। लेकिन अगर ड्यू डेट आ गई है और लेबर पेशेंट को खुद से नहीं हुई तब हम खुद से उसको इंड्यूस कर सकते हैं। देन ओरल फीडिंग जो होती है वो हमने बंद कर देनी है, पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो हमने आईवी फ्लूइड के साथ मेंटेन करना है और एडिक्वेट एनाल्जेसिक जो है वो पेशेंट को हमने एडमिनिस्टर करना है, ठीक है, टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम सम लेवल ऑफ पेन। देन प्रोग्रेस ऑफ द लेबर इज़ मैप विद द पार्टोग्राफ। तो पार्टोग्राफ रिकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है, और उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे डिसेंट ऑफ द हेड एंड सर्वाइकल डायलिटेशन ध्यान से, ठीक है। देन फीटल मॉनिटरिंग भी हम करते हैं, ठीक है। एंड इफ़ देयर इज़ फेलियर टू प्रोग्रेस ड्यू टू इनएडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देन ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में बी डन बाय एम्नियोटमी। और अगर लेबर जो है वो ऑगमेंट नहीं, अपने आप से स्पॉन्टेनियसली ऑनसेट नहीं हुआ है, तब हम लेबर को ऑगमेंट करेंगे, ठीक है। और ऑगमेंट करने के लिए वी कैन गो फॉर एम्नियोटमी, ठीक है, अलॉन्ग विद द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन।
देन आफ्टर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पेल्विक एग्जामिनेशन इज टू बी डन। जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होगी एम्नियोटमी करने के बाद, तब हमने पेल्विक एग्जामिनेशन जो है वो करना है। to rule out port prolapse, to note the color of liquor, to assess for the pelvis once more, and to note the condition of the cervix including pressure of the presenting part on the cervix। तो इन सब चीज़ों के लिए हम पेल्विक एग्जामिनेशन जो है वो करेंगे। देन इंडिकेशन ऑफ सी सेक्शन इन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो इंडिकेशन अभी हमने आपको बताया, अगर मॉडरेट डिस्प्रपोर्शन है तो हम ट्राई लेबर कर सकते हैं, लेकिन ट्राई लेबर अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ, फेल हो गया है, तब हम सी सेक्शन करेंगे। देन अगर सीवियर डिस्प्रपोर्शन है, मार्क डिस्प्रपोर्शन है, उस केस में कर सकते हैं। देन आउटलेट जो है पेल्विस का वो कॉन्ट्रैक्टेड है, तब करेंगे। देन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस विद अदर इंडिकेशंस एज एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, मतलब 30 ईयर से अबव है मदर और फर्स्ट टाइम कंसीव किया है, तब कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है साथ में, ठीक है। देन माल प्रेजेंटेशंस में करेंगे अलॉन्ग विद कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, देन प्लेसेंटा प्रीविया अलॉन्ग विद कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। सो दीज ऑल आर द इंडिकेशंस फॉर सी सेक्शन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माल प्रेजेंटेशन के चांसेस हैं, पेंडुलस एब्डोमेन के चांसेस हैं, एंड नॉन एंगेजमेंट ऑफ हेड के चांसेस हैं। ड्यूरिंग लेबर the patient may experience uterine inertia, and even she can experience slow cervical dilatation and prolonged labor. Then premature rupture of membrane हो सकता है, cord prolapse हो सकती है, obstructed labor हो सकता है, even it can lead to ruptured uterus. Then there can be injury to pelvic joints or nerves from difficult forceps delivery, ठीक है। Then obviously it can cause postpartum hemorrhage, जिसकी वजह से पिपेरियल सेप्सिस भी हो सकता है। फीटस के अंदर इंट्राक्रेनियल हैमरेज, एस्फिक्सिया, फ्रैक्चर स्कल, नर्व इंजरीज एंड इंट्रा एम्नियोटिक इन्फेक्शन, दीज ऑल आर कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप दिस रिवीजन सेशन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और आपके सारे डाउट इस रिवीजन सेशन से क्लियर हो गए होंगे, लेकिन स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।